वेलकम बैक टू कल आउट गाइस। तो कैसे हैं भाई साहब? एक नंबर। तो आप सब एक नंबर होंगे, अपने घर पर होंगे, ठीक होंगे, मौज ले रहे होंगे, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए कुछ नॉलेजेबल वीडियोस लेके आऊँगा इसी चैनल पर, ठीक है। तो काफ़ी सारे जितने भी आपके डाउट हो, क्वेश्चन आंसर हो कि भाई स्मोक ये वो, आप कमेंट लिखिए। मैं बैक टू बैक वीडियोस बनाने के लिए तैयार हूँ आप सबके लिए। आपकी ज़िंदगी में जो वैल्यू दे वो चीज़ हुक्के से रिलेटेड कोई भी XYZ सवाल होगा, उसका सवाल का जवाब मैं दूंगा आपको, जो कि हुक्का से रिलेटेड होगा ओनली, ठीक है। तो आज मैं आपका काफ़ी बहुत ही एक नई चीज़ कह लो या पुरानी चीज़ को इलेबोरेट करने वाला हूँ। तो जो टॉपिक है सिलिकॉन चिलम और क्लाउड के ऊपर, ठीक है। तो दिस इज दिस सिलिकॉन चिलम, पैक्ड है एकदम, इस पैकिंग में आती है। देखो ये फैक्ट्री में बनती है, आप इस पे बॉक्स लगा के कोई भी ब्रांड बना सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। बाकी हाँ, क्वालिटी का थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। कई लोग जो सस्ती बेचते हैं वो इंडिया में बन रही है, जो ये वाली है ये इम्पोर्टेड है। उसके बाद आता है क्लाउड, ये भी इंडिया में बनने लग चुका है, लेकिन ये वाला इम्पोर्टेड है, ठीक है। इंडिया वाले में आई थिंक थोड़ी क्वालिटी और वेट का थोड़ा फ़र्क है, ठीक है। तो ये क्लाउड है, ये इंडिया के हिसाब से है। इसको कोल होल्डर करना पड़ा सबको, किसी को HMD हीट मैनेजमेंट डिवाइस करना पड़ा, क्योंकि जो क्लाउड का कंपनी थी उसमें, क्लाउड जो है बेसिकली एक ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। तो क्लाउड का नाम कोल होल्डर इसलिए करना पड़ा क्योंकि क्लाउड उनका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, जो कि गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होता है ट्रेडमार्क, जैसे कि अपना एग्जॉस्ट है जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो अगर इसका हम नाम यूज़ करते हैं तो वो कहते हैं कि यार आप हमारे प्रोडक्ट का नाम यूज़ करके कस्टमर को गलत चीज़ भेज रहे हो, हमारी जो वेबसाइट है वही ओरिजिनल है, आप सब गलत चीज़ भेज रहे हो, ठीक है। तो ये जो है ये चाइना में बनता है, ये भी चाइना में बनता है, ठीक है। एवरीथिंग मतलब मैक्सिमम जो सब चीज़ें इंडिया में, ठीक है, वो चाइना से ही आ रही हैं, सबको पता है। तो ये इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है कि इसे यूज़ कैसे करना है। कोई लोग तो मतलब हुक्के के साथ लेते हैं और फेंक देते हैं कि नहीं मट्टी चिलम। तो हर चीज़ में एक एडवांसमेंट होती है कि स्टेज बाय स्टेज वो चीज़ डेवलप करती है। फनल चिलम भी होती है, फनल चिलम में लेकिन क्लाउड फंसता नहीं है, टूट जाती है ना। ये तो सबसे पहली बात, सिलिकॉन का जो बर्निंग टेम्परेचर होता है, वर्जिन सिलिकॉन, फूड ग्रेड सिलिकॉन, नॉट की गंदी वाली सिलिकॉन जो आप इंडिया में देखते हो। चप्पल में भी सिलिकॉन लगी होती है, ये पता नहीं कि उसमें कि उसे जला दे। तो ये जो है ये सिलिकॉन होती है वर्जिन, जिसे बोलते हैं फूड ग्रेड सिलिकॉन, यानी कि जिसमें आप खाना भी खा सको, मतलब वर्जिन सिलिकॉन होता है। फूड ग्रेड एक अलग होता है जो कि अच्छी क्वालिटी का होता है। तो मैंने इसकी थैली उतार ली, ठीक है। तो ये सिलिकॉन चिलम आ गई, ये क्लाउड आ गया, इसकी भी थैली उतार लेते हैं। तो क्लाउड को हम बोलेंगे कोल होल्डर आज से, इसलिए इसका वेबसाइट पर नाम भी कोल होल्डर है, ठीक है। इसे खोल लेते हैं। तो ये रख लेते हैं यहाँ पे दोनों चीज़ें। तो ये भी आपको मेरे हाथ में नज़र आ रही है। अब मैं वीडियो पास से दिखाने वाला हूँ कि इसका यूज़ कैसे है, क्या है, कैसे। तो जितने भी आपके सवाल अगर बाद में भी बचते हैं तो आप उसे कमेंट में लिखना, मैं आपके सबके रिप्लाई दूंगा उसमें, ठीक है। तो मैं कैमरा पास में ले आता हूँ। तो गाइस कैमरा मैं पास में ले आया हूँ आप सबके लिए। तो ये क्लाउड है, ये सिलिकॉन चिलम है। तो आई होप सो सिलिकॉन चिलम में आपको दोनों का ढंग से नज़र आ रहे होंगे, एक ऊपर है और एक नीचे है, इतना भी पास से मैंने किया है, ठीक है। तो एक ऊपर है एक नीचे है। इसको बोलते हैं कोल होल्डर का कवर। ये होता है कोल होल्डर, जहाँ पे आपका कोयला रखा जाता है। इसे HMD कह लो, कोल होल्डर कह लो, कुछ भी कह लो। तो ये दोनों चीज़ें अपने पास रिटेल और होलसेल दोनों में अवेलेबल होती है, पहली बात। दूसरी बात, ये किसी भी हुक्के पर लगा सकते हो आप, एनी हुक्का, एनी काइंड ऑफ हुक्का, छोटा बड़ा, मतलब कैसा भी हुक्का हो, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात, ये जो है ईजी टू यूज़ है, साफ़ करना हाइजीन के हिसाब से सब कुछ बहुत ही ईजी है। इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताऊंगा आपको। तो लॉन्ज वाले अक्सर ये चीज़ यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो पैसा बचाते हैं, इसमें लगता है फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा। घर के लोग पैसा नहीं बचाते हैं, हाइजीन में यूज़ करते हैं, इसलिए उनके लिए ये बेस्ट चीज़ है। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, उसका कवर, क्लाउड और सिलिकॉन चिलम। तो सिलिकॉन चिलम में फ्लेवर आपको कहाँ लगाना है, इसके अंदर 7 होल्स होते हैं। एक आती है इसी के अंदर फनल वाली, तो उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, उसका रिव्यू अलग से करेंगे। तो इसके अंदर 7 होल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके साइड्स में ही फ्लेवर आएगा। इसके ऊपर अगर हम फ्लेवर लगाएंगे तो हम स्मोक नीचे से खींच ही नहीं पाएंगे, यानी हुक्के के ऊपर जब हम ये लगाएंगे तो स्मोक कैसे खींचेंगे, स्मोक नहीं खींच पाएंगे। तो इसके ऊपर आपको कोई भी फ्लेवर नहीं लगाना है, फ्लेवर लगाना है आपको साइड्स में, ठीक है। इसके जितने इसकी लेवल है ना, आप देख सकते हैं इसका लेवल है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ तक अब आपको फ्लेवर लगाना है। उसके बाद आपको ये यूज़ करना है क्लाउड। क्लाउड के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8
8 टाइप के आपको बॉल बेरिंग्स होंगे हाफ, ठीक है, जो आपको नीचे इसके नजर आएंगे। और इसके अंदर 6 होल्स होते हैं जो कि एयर मैनेजमेंट के लिए होते हैं, 1 2 3 4 5 6, अगर आप ढंग से देख पा रहे हो तो, ठीक है। थोड़ा सा और पास से मैं आपको दिखा दूंगा इसको। ये इसका कवर जो 360 डिग्री रोटेट होता है और जो इसके ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। ये लॉक नहीं होता है। हमारे पास दूसरी चिलम है जिसमें लॉक होता है, उसका रिव्यू मैं करूंगा आपके पास जल्दी। तो इसका क्या मतलब है, ये क्यों बंद है, क्यों? हमने इसके अंदर कोयला डाला, ठीक है। कोयला डालने के बाद क्या हुआ, क्लाउड तो एकदम अच्छे से हीट हो गया। तो यहाँ से जो इसके होल्स हैं वो ये एयर वेंट्स हैं। जब हम स्मोक खींचते हैं नीचे तो यहाँ से ये धुआं खींच के, यानी मतलब एयर लेके यहाँ पे कोयले को ऊपर से भी जलाता है और नीचे वाले वेंट्स कोयले को नीचे से जलाते हैं। तो अगर हम इसे खोल दें तो जो हीट है वो क्लाउड से बाहर निकलेगी और फ्लेवर को जो नीचे की हीट है वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि ऊपर की एयर अब बाहर जाने लगी है। अब इससे हीट हो गई बंद, तो इसलिए इसको हीट मैनेजमेंट डिवाइस भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब इसको यूज़ कैसे करना है, जो मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे भाई हैं, कस्टमर हैं, यूज़र्स हैं, कुछ भी कह लो, वो इसको यहाँ रख देते हैं। तो इससे क्या है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। ये गिर गया, इससे कुछ भी होने नहीं वाला है, ठीक है। ये ऐसे नॉर्मल हमने लगा दिया, घर पे हमने हुक्का खरीदा नया लगा दिया, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ये इसका कवर है, ये इस पर लगा, ठीक है। तो अब काफ़ी सारे मेरे भाई यूज़र जो भी हैं, जिनके भी कंप्लेंट्स रहती है इसके रिगार्डिंग, तो मुझे मैसेज करते हैं कि करण भाई यार स्मोक नहीं आ रहा है, भाई हुक्का लोड वाले भाई ये तो आपने क्या चीज़ दे दी, बेकार है, गर्म होने में 1 घंटा लग रहा है, ऐसे वैसे। तो ये गर्म होने में 1 घंटा नहीं लग रहा है, कम से कम 5 से 7 मिनट मेटल की चीज़ आप ऊपर लगा रहे हो तो उसको हीट होने में टाइम लगता है। फॉइल पेपर में भी हमें एक ही दम कोयला लगाते ही स्टार्ट नहीं हो जाता है हुक्का, एक ही दम लगाओ तो फ्लेवर जल जाएगा अगर फॉइल पेपर से चिपकेगा। तो इसमें क्या है कि हीट जाएगी नीचे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे फ्लेवर लगाया आपने पूरा, जैसे कि मैं वीडियोस में दिखाता ही हूँ, आपने और वीडियोस में देख सकते हो। इसको नीचे यहाँ पे लगाया, ठीक है। इसके सेकंड कट में लगाना है आपको, हमेशा ऑलवेज रिमेंबर। तो इससे आपका फ्लेवर भी 25 ग्राम फ्लेवर लगेगा इसके अंदर, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आप अच्छे से स्मोक भी कर पाएंगे और आपका जो स्मोकिंग सेशन है वो काफ़ी लंबा भी चलेगा। तो इसे पुल करना है और ये लग गया, सेट, दैट्स इट, ठीक है। अब जो इसका फ्लेवर होगा उसके साथ ही नीचे हल्का सा टचिंग होगी, हल्की हल्की, जिससे आपका फ्लेवर जलेगा नहीं, खाली हीट होना चाहिए। अगर फ्लेवर जलेगा तो फ्लेवर जलने का स्वाद आएगा। काफ़ी सारे भाई बोलते हैं कि यार फ्लेवर चिपक गया, जल गया, ये हो गया, वो हो गया। तो आपको इस हिसाब से लगाना है कि फ्लेवर जलना नहीं चाहिए। आपको इसके अंदर मैजिक कोल अगर आप यूज़ कर रहे हैं, पहली चीज़ 2 तरह के कोल हम यूज़ करते हैं, 3 तरह के, मैजिक, कोकोनट और सिल्वर कोल। तो 3 तरह के 4 कोल हमारे पास होते हैं। अगर हम इसके अंदर मैजिक कोल यूज़ कर रहे हैं तो मैजिक कोल के आप एक पूरा, यानी एक डोनट पूरा और एक आधा लगा सकते हैं और एक आधा उसके ऊपर रख सकते हैं, जिससे कि ये जल्दी हीट हो जाए। फिर आधा वाला आप निकाल के इसको स्मोक कर सकते हैं, फिर बाद में आप अपना चारकोल डाल सकते हैं, पहली चीज़। अब उसमें मैजिक कोल में जो होता है ऐश काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस केस में आपको बार बार उसको हिलाने की, छेड़ने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता। जब वो ख़त्म हो जाता है आप इसको नेचुरली उठा के देख सकते हो, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत भी नहीं है। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है स्मोकर कोल। स्मोकर कोल के आप इसके अंदर 3 पीस डालोगे पूरे रेड हॉट करके, तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। तो रेड हॉट करके आप इसमें 3 पीस डालो और इसे बंद कर दो आप, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको इसे यूज़ करने में। सेम वही प्रोसीजर, उसके अंदर भी ऐश ज़्यादा है तो उसे भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है ना। कोई बार बार कोई फूक मारता है, कोई कुछ करता है, कोई छेड़ता है, तो इससे फ्लेवर के अंदर ऐश चली जाएगी, वो ख़राब करेगी अगर आप उसे छेड़ोगे बार बार तो। उसके बाद तीसरी कोल आती है कोकोनट कोल। कोकोनट कोल में इसके अंदर आप 3 पीस डालो, बड़े पीस हैं तो उसको 1/4 करके, यानी बड़े वाले जो क्यूब होते हैं उसको 1/2 करके 4 पीस इसमें डालो, गर्म हो जाए तो 3 छोड़ दो, बात खत्म, बंद किया, दैट्स इट। तो इसका यही यूज़ है। अब बात आती है इसके अंदर, तो मिट्टी चिलम और इसके अंदर फ्लो इसके अंदर ज़्यादा आएगा मिट्टी चिलम से, क्योंकि जो इसके एयर वेंट्स है, जो एयर वेंट्स है काफ़ी बड़े होते हैं, 7 होते हैं। मिट्टी की चिलम में कभी किसी में बड़े हैं, छोटे हैं, तो मिट्टी की चिलम में फ्लेवर भी थोड़ा ठीक से नहीं आता है, हाइजीनिक भी नहीं है। तो इसे साफ़ करना, कैरी करना, मतलब 1 टाइम इन्वेस्टमेंट मुझे लगती है। आज से मेरे पास 3 साल पहले से जो चिलम है वही आज मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो ख़राब नहीं हुई है। तो आप मेरी जो वीडियोस में चिलम देखते हैं, मैं शुरू से वही यूज़ करता आ रहा हूँ और आज भी मेरे पास वही है। और ये जल्दी भी नहीं है, साफ़ करने में भी आसान है। बस आपको इसे साफ़ करके रखना है ताकि आपके घर में अगर चूहे हैं तो वो खा ना जाएँ इसको। तो काफ़ी सारे केसेस में मुझे सुनने में आया कि भैया हमारी चिलम चूहा खा गया तो वो सब आपको ध्यान देना है। अब बाकी इसको गिरने टूटने की कोई गारंटी नहीं है। अब आते हैं क्लाउड पे। ये क्लाउड का बेस है।
अब काफी सारे मेरे भाई मैसेज करते हैं कि यार क्लाउड लिया था भाई, एकदम चिपक गया है, फ्लेवर काला हो गया। 10 रुपए का मार्केट से जूना मिलता है जिससे बर्तन धोते हैं हमारे घर में, जूना स्क्रब जो भी आप कहना चाहें वो लो, हल्का सा गर्म पानी करो या उस पर विम बार या कुछ भी डालो और घिस दो फुल बढ़िया से एकदम। तो अगर आप इसे घिस दोगे एकदम नए की तरह वो चमक जाएगा। ठीक है, अच्छे से साफ करो। हुक्का कोई बाहर का बंदा नहीं पी रहा है, आप खुद पी रहे हो। हाइजीन भी आपको, हमारा शरीर है, हम उसे खुद नहलाते हैं, खुद साबुन लगाते हैं ना। ठीक है, ऐसे ये हमारा जो हुक्के की एसेसरी है हमें ही पीना है, बाहर का बंदा तो पीने नहीं आ रहा। तो इसे अच्छे से आपको ही साफ करना है और आपको ही रखना है। कोई बाहर का बंदा अगर आपने नौकर रखा हुआ है तो उसे बोलो भाई जूने से चमका, इसको साफ करके चिलम धो के अपने पास रखो। बैग है अगर आपके पास कुछ भी है तो उसमें रखो। तो ये सिलिकॉन चिलम और क्लाउड का जो टोटल यूज था ये मैंने आपको बताया। तो मेन जो इसके अंदर मेथड है वो यही है कि इसको आपको सेकंड कट में फंसा के रखना है। ठीक है, ये सेकंड कट में आपको फंसा के रखना है। बाकी बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की रेंज। तो huckalot.com पर ये आपको 500 रुपये में मिल जाता है विद डिलीवरी, सब कुछ साथ में इंक्लूडिंग डिलीवरी। बट सबसे बढ़िया क्वालिटी की चीज़ जो है मैं सेल करता हूँ। मैं कोई लोकल नहीं जिसमें कोई कंप्लेंट आए, तो मैं ये नहीं चाहता कि अगर आप बार बार मतलब कंप्लेंट करो कि भाई ये ख़राब हो गया वो ख़राब हो गया। तो क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, अच्छी से अच्छी क्वालिटी की चीज़ आपको दी जाती है, बेस्ट चीज़ दी जाती है जिससे कि आपको कोई परेशानी ना आए। क्योंकि यार हुक्कालॉट नाम है, एक ब्रांड है और एक पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आप समझ सकते हो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हुक्का ब्लॉगर हूँ मैं। अगर मैं कुछ गलत दिखाऊंगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए मैं हर चीज़ जो ऑनेस्टी है वो सबसे बड़ा, मतलब वो खरीदा नहीं जा सकता। ठीक है, ऑनेस्टी को कोई खरीद नहीं सकता और एक बार अगर वो चली जाए तो वापस भी नहीं आती है। ठीक है, तो वो मैं बिल्कुल ध्यान रखता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें ठीक है। बाकी हम कम ज़्यादा भी करते रहते हैं और यही चीज़ आपको शॉप पे थोड़ी बहुत डिस्काउंटेड रेट में मिल जाती है, जो कि डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे रखी है शॉप की, वेबसाइट की। तो वहाँ से आप दोनों चीज़ें जहाँ से आपको सूटेबल लगे, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो शॉप से ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप आना नहीं चाहते तो भाई वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल आप वेबसाइट का आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, तो ये सिलिकॉन चिलम और क्लाउड की पूरी जानकारी थी। बाकी यूसेज आप इसके हरुके में देख ही सकते हैं। अगर आपको कोई भी फिर भी अगर कुछ लगता है कि मैंने नहीं बताया है या आपको जानना है इसके बारे में तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरी डिटेल दोबारा से उस पर टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा अगर मुझे वो टॉपिक ठीक लगेगा। नहीं तो पर्सनली आपको मैं रिप्लाई दे दूंगा यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आपका कोई भी सवाल हो इस चिलम क्लाउड से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में कीजिए कमेंट। ठीक है, तो अगर कोई भी दिक्कत आए आपको इसे यूज़ करने में तो मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप कमेंट कीजिए आपको और क्या जानना है, कौन से सवाल हैं जो आपको अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं या क्या दिक्कत है, तो मैं उसका पूरा रिप्लाई करूँगा इस चैनल पे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी नॉलेजेबल हुक्के से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। फॉलो कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, जो जो डिटेल्स आपको चाहिए वो सब हो सकता है आपको वहाँ पे भी मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेता हूँ अलविदा, बाय बाय। मैं आपका करण, अगली वीडियो लेके आऊँगा जल्दी आप सबके लिए।